अस्सलाम वालेकुम। द ग्रेट मैथ एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्राम 1/a टू 1 एक्स पावर 1/3 प्लस 2 होल पावर 2 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 2/3। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो नीचे लिखा हुआ है ना एक्स पावर 2/3, इसको आप नोमिनेटर में शिफ्ट करें तो ये आपका आ जाएगा 1/8 टू 1 और ये आ जाएगा एक्स पावर 1/3 प्लस 2 होल पावर 2। और ये जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको जब हम नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो इसकी जो पावर है वो हो जाएगी -2/3। अब यहाँ पे हम पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर रूल क्या होता है, फर्ज करें अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और इसकी जो पावर है वो है एन और इसका जो डेरिवेटिव है वो अगर यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है एफ ऑफ एक्स होल पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन। अब यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो है एक्स पावर 1/3 प्लस 2। तो इसका जो डेरिवेटिव है, देखें एक्स पावर 1/3 प्लस 2, इसका जो डेरिवेटिव होगा देखें इस पे आप लगाएंगे पावर रूल। पावर शुरू में आएगी एक्स पावर 1/3 माइनस वन और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो सिंपल इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। अब इसमें अगर आप देखें तो 1/3 माइनस वन, इसको आप सॉल्व करेंगे मतलब कि आप लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम जब लेंगे ये आएगा 1 - 3, तो ये आ जाएगा -2/3। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स पावर -2/3 यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट यहाँ पे साथ क्या होना चाहिए 1/3 होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे 3 बाय मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा एक्स पावर 1/3 प्लस 2 होल पावर 2 और हम यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ आ जाएगा एक्स पावर -2/3। अब हम इस पे क्या करेंगे, इस पे अब हम ये पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 एज इट इज़ आ जाएगा। और इस पे जब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स पावर 1/3 प्लस 2 होल पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 और साथ आ जाएगी लिमिट 1/8 से लेके 1 तक। तो अब अगर देखें तो ये बनेगा 2 + 1 3, ये 3 और ये 3 हो जाएंगे कैंसिल, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा एक्स पावर 1/3 प्लस 2 होल पावर 3 और लिमिट आ जाएगी 1/8 से लेके 1 तक। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे तो एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1 पावर 1/3 प्लस 2 होल पावर 3 माइनस। अब हम यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये आ जाएगा एक्स की जगह आप 1/8 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1/8 होल पावर 1/3 प्लस 2 होल पावर 3, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे 1 पावर 1/3 ये 1 ही होगा तो 1 + 2 यहाँ पे आ जाएगा होल पावर 3 माइनस ये जो लिखा हुआ इसको आप लिख सकते हैं 1/2 पावर 3 होल पावर 1/3 प्लस 2 होल पावर 3। अब ये 3 और ये 3 हो जाएंगे कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 3 पावर 3 माइनस और ये आपका बनेगा सिंपल 1/2 प्लस 2 होल पावर 3, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसका हम लेंगे एलसीएम, ये 3 पावर 3 ये आ जाएगा 27 और इसका अब लेंगे एलसीएम, 2 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 4 होल पावर 3, ये आ जाएगा फिर 27 माइनस 1 + 4 5, ये आ जाएगा 5 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3। तो ओवरऑल ये बनेगा 27 माइनस 125 डिवाइडेड बाय 8। अब इन दोनों का आप लेंगे एलसीएम, 8 इसका एलसीएम आएगा। अब यहाँ पे 1 का टेबल 8 पे जाता है 8 टाइम्स, ठीक है। 8 को आप 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 216 माइनस 125। अब 216 से आप माइनस करेंगे 125 तो ये आ जाएगा 91 डिवाइडेड बाय 8। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो फंक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो हम क्या करेंगे इसको पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 1, यहाँ पे आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, साइन आप चेंज करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा -x -2। अब इसको आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आ जाएगा -x -1, साइन आप चेंज करेंगे
ये कैंसिल हो जाएगा, -2 + 1 ये सिंपल आ जाएगा -1। तो ओवरऑल आपका ये जो लिखा हुआ है ये आ जाएगा I इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 x - 1 प्लस -1 ओवर x + 1 ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और साथ आ जाएगा dx। अब इसको हम करेंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने से पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा x - 1 माइनस ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा -1 ओवर x + 1 और साथ आ जाएगा dx। अब x की जो इंटीग्रेशन है वो है आपके पास x² / 2 माइनस 1 की जो इंटीग्रेशन है वो होती है x माइनस ये जो लिखा हुआ है इस पे हम लॉग वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। लॉग का फार्मूला क्या होता है कि अगर आपके पास नीचे कोई फंक्शन है ऊपर इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है नेचुरल लॉग f के। तो यहाँ भी आपका जो फंक्शन है वो है x + 1। x का डेरिवेटिव होता है 1 और 1 का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा 0। तो ओवरऑल इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो इस पे हम लॉग वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग x + 1 और साथ आपकी लिमिट आ जाएगी 1 से लेके 3 तक। अब इसमें हम क्या करेंगे लिमिट्स अप्लाई करेंगे। तो अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो x की जगह हम 3 पुट करेंगे। ये आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 2 -3 माइनस नेचुरल लॉग 3 + 1 ये हमने अपर लिमिट पुट कर दिया है। माइनस अब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे। ये आ जाएगा 1/2 -1 माइनस नेचुरल लॉग 1 + 1 ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखें 3 का स्क्वायर ये आ जाएगा 9/2 -3 माइनस नेचुरल लॉग 3 + 1 यहाँ पे आ जाएगा 4। इस माइनस को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा -1/2 + 1 और प्लस नेचुरल लॉग 2 ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें अगर आप देखें तो 9/2 -1/2 और -3 + 1 ये आ जाएगा -2। ये आ जाएगा फिर नेचुरल लॉग 2 माइनस नेचुरल लॉग 4 ये चीज़ आ जाएगी और यहाँ पे आपका प्लस आएगा। अब इन तीनों को आप सॉल्व करें मतलब कि आप लें इनका एलसीएम 2 एलसीएम आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 9 - 1 -4 और इस पे आप लॉग वाली प्रॉपर्टी यूज़ करें। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है अगर आपके पास लिखा हो नेचुरल लॉग a/b तो ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b। अब ये फॉर्म यहाँ पे दी हुई है मतलब कि आपका नेचुरल लॉग 2 माइनस नेचुरल लॉग 4 दिया हुआ है। आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका आ जाएगा फिर नेचुरल लॉग 2/4। तो ये आपका आएगा 9 - 1 8 8 - 4 क्या आ जाएगा 4 और 4 को आप 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा सिंपल 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा फिर 2 प्लस नेचुरल लॉग 1/2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 और आपके पास फंक्शन है 3x² - 2x + 1 डिवाइडेड बाई x - 1 इंटू x² + 1। तो सामने नज़र आ रहा है ये जो आपके पास फंक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है और ये x⁻2 जो है इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x⁻3 बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो नीचे लिखा हुआ ना x - 1 मल्टीप्लाई बाई x² + 1 इसको ना हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपके पास देखें क्या आएगा ये x⁻3 प्लस x माइनस x⁻2 -1 साथ आ जाएगा dx। अब ये फिर आपका आ जाएगा 3x² - 2x + 1 डिवाइडेड बाय x⁻3 -x² प्लस x - 1 साथ आ जाएगा dx। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सामने नज़र आ रहा है नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव ऊपर बना हुआ है। तो हम इस पे लॉग वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लॉग का फार्मूला क्या होता है अगर नीचे कोई फंक्शन हो नोमिनेटर में डेरिवेटिव हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है नेचुरल लॉग f के। तो अब ये जो नीचे फंक्शन लिखा हुआ है वो है x⁻3 माइनस x⁻2 प्लस x - 1। इसका जब डेरिवेटिव हम लेंगे तो ये आ जाएगा 3x² - 2x + 1 और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा और ये अगर आप देखें तो यहाँ पे ऊपर नोमिनेटर में लिखा हुआ है तो इस पे आप ये फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा फिर नेचुरल लॉग x⁻3 - x² प्लस x - 1
और लिमिट आ जाएगी 2 से लेके 3 तक। अब इसमें आप लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पावर 3 माइनस 3 पावर 2 प्लस 3 माइनस 1 माइनस लोअर लिमिट जब पुट करेंगे ये आ जाएगा 2 पावर 3 माइनस 2 पावर 2 प्लस 2 माइनस 1, ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद अब देखें ये आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग 3 पावर 3 ये आ जाएगा 27 माइनस 3 पावर 2 ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा प्लस 3 माइनस 1, ये सिंपल क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ये आ जाएगा 2 पावर 3 8 माइनस 2 पावर 2 4 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें 27 माइनस 9 ये आ जाएगा 18 और 18 प्लस 2 ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 20 माइनस नेचुरल लॉग ये आपका आ जाएगा 8 माइनस 4 और 8 माइनस 4 का क्या मतलब है 8 माइनस 4 4 और 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। अब इस पे हम लॉग वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर लिखा हो a और b तो इसको आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b, और यही प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज़ की थी। अब ये फॉर्म दी हुई है, हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग 20/5, मतलब कि ये आ जाएगा नेचुरल लॉग 4। क्वेश्चन नंबर 26 है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है ना कॉस स्क्वायर एक्स, इसको आप साइन एक्स के नीचे भी डिवाइड करें और 1 के नीचे भी सेपरेटली डिवाइड करें, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 कॉस स्क्वायर एक्स और साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। तो अब ये जो साइन एक्स है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक कॉज एक्स आप डिवाइड कर दें साइन एक्स के नीचे, ठीक है, और एक आप यहाँ पे साथ एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दें माइनस, और ये आपका 1 कॉज लिखा हुआ है इसका रेसिप्रोकल होता है सीकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, और साइन ओवर कॉज जो है ये इक्वल होता है टेन के, और 1 ओवर कॉज जो है ये इक्वल होता है सीकेंड के, तो ये आपके पास आ जाएगा 10x और सीकेंड एक्स माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये चीज़ आ जाएगी और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब इंटीग्रेशन आप दोनों पे सेपरेटली अप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंड एक्स और 10x, लिमिट आ जाएगी 0 से पाई बाई 4 डी एक्स माइनस 0 से पाई बाई 4 लिमिट, और यहाँ पे आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सीकेंड एक्स अगर लिखा हो तो सीकेंड एक्स का अगर आप लेंगे डेरिवेटिव वो क्या आ जाएगा सीकेंड एक्स और 10x आ जाएगा, और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, सीकेंड एक्स 10x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे वो आपके पास क्या आ जाएगा सीकेंड एक्स आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास लिखा हो 10x का जब आप लेंगे डेरिवेटिव वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा दोबारा 10x आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सीकेंड एक्स 10x की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है सीकेंड एक्स, और सीकेंड स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास क्या होती है 10x। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फिर ये आपके पास आ जाएगा सीकेंड एक्स, लिमिट आ जाएगी 0 से पाई बाई 4 माइनस, और सीकेंड स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो क्या है 10x, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x और लिमिट आ जाएगी 0 से पाई बाई 4। अब इसमें आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा सीकेंड पाई बाई 4 माइनस सीकेंड 0, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा सीकेंड पाई बाई 4 माइनस 10 0, ये चीज़ आ जाएगी। अब सीकेंड पाई बाई 4 मतलब के सीकेंड 45 डिग्री और वो इक्वल होता है √2 के, माइनस सीकेंड 0 जो है वो इक्वल होता है 1 के, ये चीज़ आ जाएगी, माइनस 10 पाई बाई 4 मीन 10 45 डिग्री वो 1 के इक्वल होता है, माइनस और 10 0 जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो ये आपके पास ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 माइनस 1 माइनस 1, ये ओवरऑल आ जाएगा √2 माइनस 2, और ये इसका आंसर आ जाएगा।